नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेशनल हेराल्ड केस के बारे में कि ये नेशनल हेराल्ड केस है क्या, क्यों राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी ने समन किया है, कितना पुराना ये मुद्दा है, बहुत सारी चीजें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, असल में ये साल था 1938 का, मतलब तब हम अंग्रेजों के गुलाम थे। और 1938 में पंडित नेहरू, जो कि कांग्रेस के एक सामान्य कार्यकर्ता थे, उस वक्त वो इतने बड़े नेता नहीं हुआ करते थे, ठीक है, नेता थे मगर इतने बड़े नेता नहीं थे, कांग्रेस के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में थे। तो 1938 में पंडित नेहरू और भारत के 5000 फ्रीडम फाइटर्स, जो कांग्रेस के मेंबर थे, बिकॉज तब कांग्रेस ही एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था जिस प्लेटफॉर्म से वो अपनी बातों को रख सकते थे और अंग्रेजों का विरोध कर सकते थे। तो 1938 में पंडित नेहरू और भारत के 5000 फ्रीडम फाइटर्स ने मिलकर एक कंपनी का निर्माण किया, जिस कंपनी का नाम रखा गया एसोसिएट जर्नल लिमिटेड। ये कंपनी कार्य क्या करती थी? ये कंपनी के तहत 3 अखबारों को छापा जाता था। सबसे पहला हिंदी में, जिसका नाम था नवजीवन, उर्दू में कौमी आवाज और इंग्लिश में नेशनल हेराल्ड। अब सवाल यह है कि ये जो मुद्दा इस वक्त गरमाया हुआ है, इस मुद्दे के पीछे का कारण क्या है? तो दोस्तों, साल 2012 में भाजपा के वरिष्ठ नेता और एक कमाल की पर्सनालिटी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्रायल कोर्ट में एक याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, जब मैं कांग्रेस का नाम लूंगा तो इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम आएगा। क्यों? अभी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। इन्होंने एक याचिका दायर की और उसमें इन्होंने इल्जाम लगाया कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के ऊपर, खासकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर, कि इन लोगों ने एक कंपनी का निर्माण किया, नॉन प्रॉफिट कंपनी का निर्माण किया 23 नवंबर 2010 को, जिसका नाम रखा गया यंग इंडियन लिमिटेड। और इस कंपनी ने गलत तरीके से एसोसिएट जर्नल लिमिटेड को एक्वायर किया। ये वही कंपनी जिससे कि नेशनल हेराल्ड छापा जाता था। तो इल्जामात ये था कि यंग इंडियन लिमिटेड ने गलत तरीके से एसोसिएट जर्नल लिमिटेड को एक्वायर कर ढेर सारा पैसा बनाया। ठीक उसी तरह जिस तरह हेराफेरी में राजू, श्याम और बाबूराव मिलकर बनाते हैं, पैसा ही पैसा होगा। साल था 2008 का। 2008 में एसोसिएट जर्नल लिमिटेड, जो अभी तक अखबार छापती थी, मंदी में चली गई और अखबार छापना बंद हो गया। और इस कंपनी के ऊपर करीब करीब 90 करोड़ रुपए की देनदारी आ गई, मतलब लाइबिलिटी आ गई। हुआ ये कि कांग्रेस ने वो जो अपनी एक नॉन प्रॉफिट कंपनी बनाई थी यंग इंडियन लिमिटेड, यंग इंडियन लिमिटेड में मैक्सिमम शेयर 38% शेयर सोनिया गांधी का था, 38% शेयर राहुल गांधी का था, और रिमेनिंग जो 24% शेयर था वो मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस का था, जो फिलहाल इस वक्त दुनिया में नहीं है। मतलब मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस फिलहाल दुनिया में नहीं है। तो मैक्सिमम जो शेयर गए वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास है, करीब करीब 76% अगर इन दोनों लोगों का मिला दिया जाए। इसीलिए मैंने वहां पर कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी के टारगेट पर मेनली राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं, क्योंकि इनके पास मैक्सिमम शेयर है इस कंपनी का। तो 90 करोड़ की लाइबिलिटी थी। इस 90 करोड़ की लाइबिलिटी के साथ किस तरह हेर फेर किया गया कि कांग्रेस ने अपनी जो यंग इंडिया कंपनी बनाई थी, याद रखिएगा 50 लाख रुपए में यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी कांग्रेस ने बनाई थी, एक नॉन प्रॉफिट कंपनी, और इन्होंने 90 करोड़ रुपए उस कंपनी में डाले, मतलब इस कंपनी में डाले, और इस कंपनी ने एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के 90 करोड़ रुपए की लाइबिलिटीज को का वारा न्यारा कर इस कंपनी को एक्वायर कर लिया। ठीक है, लेकिन बात कहां गरमाई ये भी बता देना चाहता हूं कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि इन्होंने अकाउंट बुक में हेराफेरी की, 90 करोड़ रुपए जो इन्होंने डालकर एक्वायर किया, इसको दिखाया सिर्फ 50 लाख रुपए। और दोस्तों, 2008 में जब ये कंपनी अखबार छापना बंद कर चुकी थी, तब ये रियल इस्टेट का बिजनेस करती थी, बॉम्बे में, दिल्ली में और लखनऊ में, और करीब करीब 2000 करोड़ रुपए की इस कंपनी की प्रॉपर्टी हो चुकी थी। इस प्रॉपर्टी को भी यंग इंडियन लिमिटेड ने, मतलब जो कांग्रेस की
नॉन प्रॉफिट कंपनी थी उसने एक्वायर कर लिया। मतलब मात्र 90 करोड़ रुपए खर्च कर कर 2000 करोड़ रुपए अपने जेब में डाल दिए। अब 2000 करोड़ रुपए का अगर आप 76% निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना पैसा राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खाते में गया। अगर आप इसका 76% निकालना भी चाहें तो 76 दूनी कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, मतलब 152, 1520 करोड़ रुपए करीब करीब राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खाते में चला गया। और यही डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि इन लोगों ने प्रॉपर्टी के 2000 करोड़ रुपए भी अपने नाम कर लिए मात्र 90 करोड़ रुपए चुकाकर। तो यही पूरा का पूरा मुद्दा है और इसी मुद्दे के लिए ईडी के सामने पेश हुए हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी। फिलहाल अभी अस्पताल में है, जब वो ठीक हो जाएंगी तब उन्हें भी पेशी देनी पड़ेगी ईडी के सामने। अब ये आने वाले समय में पता चलेगा कि ये केस कहां जाता है, क्या रुक देता है, मगर ये पूरा का पूरा मुद्दा शॉर्ट फॉर्म में मैंने आप लोगों को समझा दिया एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। मिलते हैं अगले सफर में।